जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 9 का सोशल साइंस का 30 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला और टाइम बहुत ही कम है। तो हमने पहले पार्ट का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो में जो है लेसन 1 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया है। और आज जो है लेसन 2 यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में चैप्टर जो है आपको मैं दिखा देती हूँ, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे जो है आप लोगों को मैं आज जो है टोटल वैसे तो 75 क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज 38 क्वेश्चन करवाऊंगी और जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको पार्ट 2 में करवाऊंगी। और साइंस का जो सुबह में वीडियो आता है क्लास 9 के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 29 या 28 जनवरी को होने वाला है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो तो आपको पता ही है, जो मैंने आपको बता दिया 29 को होने वाला है और साइंस का 28 को। तो सुबह को साइंस की वीडियो आती है और शाम को जो है ये सोशल साइंस की आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे, क्योंकि 38 क्वेश्चन करना है। ओके, तो जूम कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए, रूसी क्रांति या रूस की क्रांति जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी। तो फ्रांस में हुई थी, इंग्लैंड में, अमेरिका में या रूस में। तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति जो वो रूस में घटित हुई थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो देखिए, रूस का जो अंतिम सम्राट था वो था जार निकोलस द्वितीय। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोग रहते थे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। ओके, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का जो है लगभग 85% जो आबादी था वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है आपका रूस के जो लोग थे वो सर्वाधिक कृषि पर आश्रित थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे। तो रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके जो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दोनों थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी। तो वो 31% थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे। तो रूसी किसान जो समय समय पर है अपनी सारी जमीन क्यूमन क्यूम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर होता था। जिसे जो है अपनी समय समय पर अपने अपनी सारी जमीन सौंप देते थे उसे क्या कहते थे, कम्यून कहते थे। और कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था, अपनी मर्जी से करता था। और ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन हमें सही लगेगा उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। ओके, अपनी मर्जी से करता था। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या परिवार की ज़रूरतों के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परिवार के ज़रूरतों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब किया था। तो वो किया था 1898 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया था। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया था 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कि 1904 ईस्वी में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। तो 20% की कमी आई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूसी श्रमिक सभा यानी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1904 में या 1908 में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि रूसी श्रमिक सभा यानी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विंटर पैलेस क्या था? जार का महल था, पादरी का निवास स्थान था, एक विशेष सामंत का महल था, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, विंटर पैलेस जो था वो एक जार का महल था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के जो महाराजा थे या रूस के जो शासक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जार बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए थे? तो क्वेश्चन है कि खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए थे? तो देखिए, खूनी रविवार के दिन 400 से अधिक मजदूर मारे गए थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जदीदी कौन थे? जदीदी कौन थे? तो जदीदी जो थे एक रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कि जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया था? तो देखिए, रूस की संसद को जो है ड्यूमा कहते हैं और भारत की संसद को तो ऑब्वियसली संसद ही बोलते हैं, और रूस की जो संसद उसको ड्यूमा कहते हैं। और इसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो इसका गठन 1905 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया था? तो पहली जार जो है ये पहली ड्यूमा को जो था वो 75 दिनों में बर्खास्त कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जार ने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया। मुझे तो लगता है यही सही होगा, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं। लेकिन यही लगता है सही होगा, क्योंकि यहाँ भी 75 जो है, यहाँ इसका अगर 75 है तो ये भी 75 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जार ने दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया था। तो ये भी सही है। जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला था। तो देखिए, पहला तो सही था और दूसरा तीसरा भी हमारा सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1914 ईस्वी में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो इस युद्ध को हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के नाम से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन से देश शामिल थे? क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय शक्तियों के गुट में, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन से देश शामिल थे? तो उसमें शामिल थे जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन सा देश शामिल हो गया था? तो उसमें जो है इटली और रोमानिया जो है वो दूसरे खेमे में शामिल हो गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, मेरा फाइल किधर चल गया? पता नहीं क्या हो गया, पीछे भाग गया फाइल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि जारीना किसे कहा जाता था? तो देखिए, जारीना जो था वो जार की पत्नी का नाम था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम अलेक्जेंद्रा था। क्या था? अलेक्जेंद्रा था, और उसको जारीना कहते थे। अलेक्जेंद्रा किस मूल की थी, यानी वो किस देश की निवासी थी? तो वो जर्मनी की थी, यानी जर्मनी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन की रासपुतीन कौन था? तो देखिए दोस्तों, रासपुतीन जो था वो महान अलेक्जेंद्रा के सलाहकार और सन्यासी थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि
शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है, तो पढ़ते हैं क्या सही है। पहला है शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ये भी सही है। इसने जब अपनी निष्ठा बदल कर क्रांतिकारियों को समर्थन दिया तो जार की सत्ता ढह गई, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे, क्यों होने लगे थे, इसका कारण हमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रोटी और आटे की किल्लत की वजह से, बेहतर रोटी की मांग को लेकर, सस्ती रोटी की वजह से। तो देखिए 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानों पर अक्सर दंगे होने का कारण था रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, कि पेट्रोगाद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे। पेट्रोगाद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने हमारा जो है नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, कि सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए कहाँ इकट्ठे हुए थे, तो जहाँ ड्यूमा की बैठक होती है संसद में, तो वहीं तो इकट्ठे होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितनी मांगे थी, तो लेनिन की अप्रैल थीसिस में 3 मांगे थी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन ने वोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सी पार्टी करने का सुझाव दिया था, तो लेनिन ने वोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर जो है कम्युनिस्ट पार्टी रखने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, कि जार ने कब पद त्याग किया था। जार ने जो है, रूस के जो जार थे, उन्होंने कब पद त्याग किया था, तो उन्होंने जो है 2 मार्च 1917 ईस्वी को पद त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि प्रतियोगिता के द्वारा सोवियत टोपी यानी कि बुदियोनोवका का चुनाव कब किया गया, तो वो किया गया था 1918 में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम 38 तक ही करेंगे, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट दिन आएगा। अभी से डेली वीडियो आएगा, जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता पर कब्जे के लिए किनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लियोन ट्रोट्स्की, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि की थी, तो देखिए मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने जो है आपका ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, बेस्ट लिस्टोवक्स में जो है वो जर्म स्थान पर जो है जर्मनी के साथ संधि की थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था 38 क्वेश्चन। अब इसका जो क्वेश्चन बच गया 37, वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा था। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।